साल भर में एक बार जो है नमाज होती है, ये सड़क पे जो होती है नमाज, ये चीज़ें गलत हैं। भाई मुसलमान इस देश का जो है नागरिक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने त्योहार मनाते हैं, सबको छूट है बराबर की। जैसे ये मुकदमे और बाजी है, ये चीज़ें गलत हैं। भाई मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता है ईद की, तो और ईदगाह जाता है, बाकी अपनी मस्जिदों में पढ़ता है। तो साल में एक बार ईद आती है, नमाज बकरा ईद होती है, तो इसमें ये मुकदमा दर्ज नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है। बाकी सरकार जो है, हमारी जो गवर्नमेंट बैठी है, ये इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करे कि भाई अपने ही भाई हैं अपने सब, तो इसको बिल्कुल ख़त्म करें इस चीज़ को। और मुकदमेबाजी, ये पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पासपोर्ट अगर रद्द हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि परेशानी होगी? बिल्कुल परेशानी होगी। पासपोर्ट रद्द होने से बहुत परेशानी दिक्कत होगी। जैसे कि हम कोई बाहर जाने लगे, विदेश में, मक्के हज करने जाने लगे, और भी चीज़ें होती हैं, तो इससे दिक्कत परेशानी खड़ी हुई है हमें। ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और सरकार को इस पे जो है फैसला लेना चाहिए कि भाई ठीक है, आप अपना जो काम कीजिए, लेकिन ये पासपोर्ट पे रद्द ये करना गलत चीज़ है। ये हमारी जो है देश के अच्छी बात नहीं, देश के मतलब वो खिलाफ है। ये गवर्नमेंट, सबका हक बराबर होना चाहिए सबको, या तो भी सबको, जो चारों धर्म के लोग रहते हैं उन पे, सब पे लागू होनी चाहिए चीज़ें। एक पे लागू नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान पे लागू हैं चीज़ें। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस देश के रहने वाले हैं। क्या कहना है आपका? सही है, नहीं पढ़ मना कर दो, नहीं पढ़ी जाएगी तो नहीं पढ़ी जाएगी, सबके लिए नहीं होगी। सड़क पे नमाज नहीं होगी। मस्जिद में जब इतनी जगह है तो सड़क पे पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारी राय ये है, अपना सड़क गलत चीज है। रोड पे आते हैं, फिर बाद में दिक्कत हर आदमी को होती है, फिर बाद में आदमी लड़ाई होती है। इस वजह से नमाज अपना मस्जिद में ही मुकम्मल होगी। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं? उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं, वे गलत हैं जो राय देते हैं रोड पे नमाज पढ़ो, अन्य तो नमाज तो कायदे में मस्जिद में ही होनी चाहिए। अच्छा, अगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर दे नमाज सड़क पे पढ़ने पर, कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक लग रहा है आपको? देखिए साहब, बात ये है, हमसे एक बात कहेंगी कि ये तो है, तो गलत तो नहीं कहेंगे हम इसको। ये क्यों नहीं कहेंगे कि जब ये आवड़ चलती है, रास्ते बंद कर देते हैं ये हैं, हमें उससे भी तो उसको क्यों ऐतराज नहीं उठाया जा रहा? हम हमारे लिए क्यों है ये, मुसलमानों के लिए? ये अपने आप को भी तो कंट्रोल करें ये। भैया, मैंने गलत कहा हो तो मेरी बात का जवाब दीजिए आप। तो अगर सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही है तो आपके हिसाब से क्या वो सही तरीका है नमाज पढ़ने का या गलत तरीका है? नहीं, देखो सड़क पर तो है तो गलत ही है। नमाज तो होती है मस्जिदों के अंदर। वो तो वजह ये है कि जब मस्जिदों में नई जगह रहती तो आदमी ऑनलाइन बाहर आ जाता है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि अगर इस बार सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो मुकदमा दर्ज तो होगा ही, और पासपोर्ट अगर किसी का बना हुआ है या शस्त्र लाइसेंस किसी का बना हुआ है तो वो भी नियम है, उसे रद्द कर देंगे। क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक फैसला हैं? फैसला ठीक है आपके हिसाब से? फैसला ठीक है ये? नहीं, ठीक तो नहीं है। मैं तो इस बात के बारे में ना ठीक कहूँगा ना गलत कहूँगा इसको। ये जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। इस बार ईद है तो बताया जा रहा है कि अगर नमाज सड़क पे पड़ी गई तो फिर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं, हमारी सरकार जो कह रही है, योगी जी जो कह रहे हैं, पर योगी जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी दिसंबर में शादियाँ थी, पूरा मेरठ जाम पड़ा था। क्या उन पे किसी पे मुकदमा हुआ? या एक समुदाय पे, एक धर्म पे ही आवाज़ उठानी पड़ती है, चाहे बारात किसी की भी हो, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, जाम लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, वहाँ क्यों नहीं ये बातें उठती हैं? तो ये राजनीतिक रोटियां सेकनी जो है सरकार बंद करे और जो काम है काम के तरीके से करे। मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब कुछ बंद होना चाहिए सड़क पे।
कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए, कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सब पॉइंट बनाता है, अब्रॉड में जाते हैं हम लोग, सब उसके सिगरेट जोन भी अलग होता है। ये नहीं कि आप आम आदमी सिगरेट यहाँ पी रहा है। तो इसी तरीके से देश के अंदर हमारे सब खत्म होना चाहिए, जुलूस जलसे जो भी है सब खत्म करने चाहिए। बताया जा रहा है कि अब इस बार अगर मुकदमा हुआ किसी पर जो सड़क पे नमाज पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। उसका उसकी नेशनलिटी रद्द कर दो अगर ये करें। तो कौन सी नेशनलिटी पे फिर? हाँ, अब ये तो योगी जी बताएंगे कहाँ भेजेंगे ना। अच्छा, ये फैसला मेरठ की पुलिस ने लिया है वैसे। नहीं तो मेरठ की पुलिस को अधिकार कहाँ है कि मेरठ की ही पुलिस लेगी? मेरठ की पुलिस को कहाँ अधिकार है? ऊपर से आदेश होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार आदेश करेगी जब भी तो मेरठ की पुलिस करेगी। क्या कहना चाहते हैं अगर आप अपनी तरफ से करें? मैं गलत तरीका है, सड़क पे नमाज तो वैसे पढ़नी नहीं चाहिए। मैं डर से नहीं कह रहा कि डर की वजह से नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज हमारी दुरुस्त हो जाती है, पाक साफ जगह मस्जिद में मिल जाती है। अब सपोज करिए आप यहाँ खड़े हैं, भीड़ ज़्यादा हो गई, यहाँ जा नमाज बिछा ली, नापाक जगह है, तो वो तो अच्छी बात है कि मस्जिद दायरे में पढ़नी चाहिए। पर ये जो आप कह रहे हैं कि रद्द किया जाएगा, पासपोर्ट किया जाएगा, ये गलत बात है। देखिए, जो आने वाली ईद है इसमें जो मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्म गुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। कोई कार्रवाई इसमें बैठता है तो जैसे मैंने बताया, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो पिछली बार भी जो लोग बैठे उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पासपोर्ट को लेकर के अपनी कोई आदेश जाएगा तो पासपोर्ट में से बता देगी रखा लेंगे। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। अब नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी उनका क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। सर, क्या ड्रोन से परेशान की जाएगी? बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है सर, इस पे नजर रखने के लिए। सर, जो मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो की नमाज के लिए जो अलविदा नमाज है और ईद है, ये किस तरीके से? देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरपी की गाड़ियाँ हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमराज हमने इंस्टॉल कराए हैं कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नज़र रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, वो शांति से निकले।